प्रज्वल रेवन्ना जैसे इंसान के साथ क्या होना हम चाहिए? कह रहे हैं कर्नाटक पुलिस हिजड़ा पुलिस है क्या? काउंटर कर सकता है नहीं कर सकता है? क्या कर रही थी कर्नाटक पुलिस जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है? कांग्रेस का जिम्मेवारी बनता है ना, फिर मोदी के कहाँ से आ गया उसमें नंबर? वो जेडीएस का नेता है, वो तो बीजेपी के नेता नहीं है। कर्नाटक पुलिस में बंदूक में गोली नहीं है। आपके लिए जेडीएस के अगर वो नेता है तो फिर उनके लिए वोट मोदी जी ने क्यों मांगा? आप गुजरात में यहाँ पर जितना भी भाई मैं बताया था, गुजरात में जाइएगा ना तो शहीद परिवार का घर बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन देश को लूट के भागने वाला 90% गुजरात से मिलेगा। विजय मल्ल्या गुजराती, नीरज मोदी गुजराती, आप नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। मोदी जी बोले थे ना कांग्रेस आएगा तो मंगलसूत्र छिनाएगा, बिल्कुल छिनाएगा, बिल्कुल मंगलसूत्र छिनाएगा। कांग्रेस आएगा तो उसका मंगलसूत्र छिनेगा जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी को मंगलसूत्र छिनेगा। भ्रष्टाचारी जो मोदी जी भ्रष्टाचारियों को अपना साथ देके रखे हुए उसका मंगलसूत्र छिनेगा, बिल्कुल मंगलसूत्र हम चाहते छिनाएगा देश छिनेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हम सफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। आज एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि उस खबर की जब चर्चा करेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। मैं आपको इस खबर के बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि देश की जनता के लिए खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि बहुत से लोगों तक ये बात पहुँचेगी और बहुत से लोगों तक शायद ये बात नहीं पहुँचे, क्योंकि कुछ लोगों के आईटी सेल, कुछ पार्टियों के आईटी सेल बहुत मजबूत है। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि रवीश कुमार के एक खबर के मुताबिक हमारे पास एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी 2 लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि खबर क्या है, तो आप सुनते रहिएगा। कर्नाटक की ये घटना और एक बार प्रधानमंत्री मोदी का इम्तिहान ले रही है। विपक्ष के उम्मीदवार का वीडियो वायरल हो रहा है तो अब तक प्रधानमंत्री तमाम रैलियों में बोल चुके हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी सांसद पे आरोप लगा कि अपने गठबंधन उम्मीदवार के आरोप लगा कि चुपचाप सुनते रहे। ये आरोप उसके लिए है कि हमारे देश के यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम है HD देवगौड़ा और उनके पोते हैं, एक सुपुत्र हैं, उनके सुपुत्र के बेटे हुए उनके पोते, उनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। वो इंसान के बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये शख्स जो प्रज्वल रेवन्ना है, इसके लगभग 2800 गंदे वीडियोस वायरल हो चुके हैं, यानी कि सेक्सुअल वीडियो कहिए या MMS कहिए या अश्लील वीडियो कहिए, ये वायरल हो चुका है। और इस शख्स के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं हमारे देश की जनता से। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक ऐसे शख्स के लिए वोट मांगना पड़ रहा है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगे हुए हैं और उनके दादाजी जो HD देवगौड़ा है उनके ऊपर भी ये आरोप लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के एक कैसे प्रधानमंत्री हैं और कितने घटिया इंसान है जो ऐसे ऐसे इंसानों के लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि अभी बात करेंगे हम जनता से कि आखिर वो प्रज्वल रेवन्ना को जानते हैं या नहीं जानते हैं और वो इस घटना पे क्या सोचते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से जानेंगे। क्या आप प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुने हुए हैं? जी मैडम, नाम सुना कि खून खोल रहा है। अब हम करें तो क्या करें, सरकार भी तो उसी का साथ दे रहा है। आप जानते हैं उनको? अरे जानते नहीं थे, अब पूरा इंडिया जानने लगा। अंधभक्त को छोड़कर सब जानता है, सिर्फ अंधभक्त लोग नहीं जानता है। अंधभक्त लोग नहीं जानते? हाँ, अंधभक्त जानते होंगे, बस इनकार कर रहे होंगे। क्योंकि उनके अपने मोदी जी को बुराई नहीं सुन सकते हैं और जो देशभक्त है वो सह नहीं सकते। मोदी जी, प्रज्वल रेवन्ना वो है जो 2800 लड़कियों, 2800 सिर्फ वीडियो वायरल हुआ, जिस 2800 वीडियो में जो उन्होंने सेक्स करते हुए पकड़े गए 2800 वीडियो, बाकी कितने लड़के के साथ कांड किए होंगे और उसके सर पे किनके आते हैं? नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री। आप एक बात सुनिए ना, उन्होंने जो ये बात बोला है कि मेरा वीडियो जो है वो मॉफ करके या फोटो मॉफ करके एडिटिंग करके लगाया तो भाई गया। देश छोड़ के क्यों भाग गया? अच्छा, वो देश छोड़ के भाग गया और एक वीडियो एडिट हो सकता है, 2 वीडियो एडिट हो सकता है। अब कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है जो उसको झूठा केस में फंसा देगा। अच्छा, प्रज्वल रेवन्ना कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खानदान से बिलोंग करता है, तो उसको झूठा केस में फंसा देगा। 2800 वीडियो है। सबसे पहली बात है, सुन लीजिए, मोदी जी जिसके साथ में रहे उसका गलत ही निकला है। क्या क्या? आसाराम के साथ में कौन थे? मोदी जी। आसाराम के बारे में चाचा सब जानते हैं ना? अच्छा। राम रहीम के साथ में कौन थे? मोदी जी। सब जानते हैं। ब्रिजभूषण सिंह के साथ में कौन थे? सब जानते हैं। यूपी में बीजेपी का IT सेल का जो कांड किया है उसके साथ में किसका नेता था? बीजेपी का। सब जानते हैं। दूसरी बात, देश छोड़ के भागने में सबसे ज्यादा कहां से है? अपने इंडिया से, गुजरात से। गुजरात से। आप गुजरात में यहाँ पर जितना भी भाई मैं बताया था, गुजरात में जाइएगा ना तो शहीद परिवार का घर बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन देश को लूट के भागने वाला 90% गुजरात से मिलेगा। विजय मल्ल्या गुजराती, नीरज मोदी गुजराती, आप नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। आप समझ ही रहे हैं ना? मतलब कहना क्या चाहते हैं कि वो लोग भाग गए तो अब मोदी जी भागेंगे? तो क्या गुस्सा आप लोग के बीच में इतना नफरत क्यों प्रज्वल रेवन्ना के लिए? क्योंकि बहुत लोग तो उनको जानते भी नहीं है। बहुत लोग बस वही लोग नहीं जानते जो अंधभक्त है। जानते सब है, बस नहीं जानने का वो बहाना बना रहे क्योंकि उनको मोदी को लाना है और देश को बर्बाद करना है।
अरे मोदी जी 10 साल में कितना अच्छा काम किए, लोग को उनका गुणगान गा रहे हैं। अरे मोदी जी में बताइए ना कौन काम किया मोदी जी ने 10 साल में? बस भ्रष्टाचारियों सबको साथ देने के काम किए हैं। मोदी जी बोले थे ना कांग्रेस आएगा तो मंगलसूत्र छिनाएगा, बिल्कुल छिनाएगा, बिल्कुल मंगलसूत्र छिनाएगा। कांग्रेस आएगा तो उसका मंगलसूत्र जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमी को मंगलसूत्र छीनेगा, भ्रष्टाचारी जो मोदी जी भ्रष्टाचारियों को अपना साथ देके रखे हुए उसका मंगलसूत्र छीनेगा। बिल्कुल मंगलसूत्र हम चाहते छिनाएगा, देश छीनना चाहिए, मंगलसूत्र छीनना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस आएगा मंगलसूत्र छिनाएगा, उसका छिनाएगा। जो भ्रष्टाचारी है प्रज्वल रेवन्ना जैसे जो भागा हुआ है ना देश छोड़ के, उसका छिनाएगा। अच्छा चलिए, क्या लग रहा है प्रज्वल रेवन्ना का मतलब ये तरीका 2800 वीडियो MMS वायरल होना और फिर उनके लिए प्रधानमंत्री का वोट मांगना, ये कहाँ तक सही है? मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे देश में रोज़गार दीजिए या नहीं दीजिए, कंपनी दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन मेरे देश के माँ बहन के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। मोदी जी हमारे देश के माँ बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे, उसका पार्टी के लोग कर जी, उसका पार्टी का लोग कर रहे हैं। अरे तो मोदी जी वोट भी तो उन्हीं लोगों के लिए मांग रहे हैं ना जी, जनता से। वही ना बता रहे हैं ना। थोड़ा ये बोल रहे कि पहले से उनको मालूम नहीं था, पहले से अच्छा पहले से उनको मालूम नहीं था। यही बताया, पूरा नहीं मानेगा। अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुनिए, नहीं आप बताइएगा नहीं, आपको पहले पता होना चाहिए। जो वहाँ के बीजेपी के स्थानीय नेता है, बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो ऑलरेडी मोदी जी को लेटर लिख के पहले ही दे दिए थे। नहीं बीजेपी के ही नेता ने स्वीकार किया है कि हमने मोदी जी को पहले खबर दे दिए थे। वो पेपर कर रहे हैं तो गलत हो। प्रचार कर रहे ये थे। बताइए पहले ये किस में थे? कांग्रेस में थे? ये जो तो वहाँ एक दिन इनके दादाजी थे दादाजी नहीं, इनके चाचा जी अच्छा जो कुमार स्वामी वीडियो वायरल नहीं हुआ था। नहीं तो वो तो कांग्रेस में थे तो सही थे ना। ये सब अरे भैया कांग्रेस में थे जब तक सही थे। ये क्राइम आज का नहीं है ना, ये बहुत पहले का है जब वो कांग्रेस में थे जब तक सही अब थे। अगर ठीक है? मोदी जी उनके हाँ मोदी जी तो प्रचार में गए थे, मोदी जी प्रचार में गए तो उस समय मालूम नहीं ना था। नहीं बिल्कुल मालूम था मोदी जी कैसे मालूम था? मोदी जी का नेता ने ही स्वीकार किया था कि हमने मोदी जी को पहले खबर दिए थे। स्थानीय नेता को बताए थे। हाँ तो वो मोदी जी, अरे भाई एक मिनट, रवीश कुमार का एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री को पहले से, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, थोड़ा बुरा क्यों लग रहा है? आप पहले सुन लीजिए ना, आप थोड़ा 2 मिनट रुकिए, आप 2 मिनट रुकिएगा, आप थोड़ा सुनिएगा कि नहीं? तारीफ नहीं किया, थोड़ा सुनिएगा कि नहीं? सुनिए, प्रधानमंत्री तक ये जब उम्मीदवार बने उससे पहले ये घटना की जानकारी दे दी गई थी। ये आप कैसे बता सकते हैं कि दिया गया था? खुद उनका नेता कह रहा है कि मैंने जानकारी दी थी, हमारे ऊपर दबाव गया। वो कह रहे कि हमें दबाव दिया गया। वो स्थानीय ना, और एक तो ये बीजेपी का है नहीं, ये बीजेपी का है नहीं, बीजेपी का आप आरजेडी का ये मान लीजिए कि लोगो पहन के घूम रहे हैं। इनके यहाँ नवादा के जो विधायक थे, ये यादव थे कोई, वो नाबालिग के साथ बलात्कार में पकड़े गए थे, राजवल्लभ यादव, ठीक है ना। उसको भी तो ये लोग टिकट दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे, उसकी पत्नी को दे रहे हैं। तो वो तो इनके पार्टी में है तो बढ़िया है। राजद के भी तो आपके हैं लोग, फिर भी आप कैसे उनको कह सकते हैं? अरे भाई तो है तो सरकार तो है मोदी जी के, डीसीबी तो के अरविंद केजरीवाल तो इतर लाके भीतर में ठेले है ना। अच्छा। झारखंड में हेमंत सोरेन के ठेले है ना, तो द्रोही है तो उनको पकड़ लीजिए। हम तो खुला छूट दिए पकड़। अरे भाई सरकार तुम्हारी है, हम कहाँ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हो आरजेडी में हो या बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, जो भ्रष्टाचारी है जेल में है। अरे सुनिए, जब किया तो जेल में है। हमारे नेता जेल में है, लेकिन आपके नेता विदेश में ऐश कर रहे हैं। सुनिए यहाँ भी लड़की के साथ बलात्कार किया और विदेश में भी हनीमून बनाने जा रहे हैं। विदेश में भी आपके नेता हनीमून बनाने जा रहे हैं। अब अगर उनका वाले में यही है तो क्या करेंगे आप? सच बोल रहे हैं वो तो आवाज थोड़ी बताना है। कर्नाटक में सरकार किसका था ये बताइए? कांग्रेस का। कांग्रेस। तो बीजेपी क्या कर रहा था? जब प्रशासन होता है तो क्या कर रहा था? ये भाग गया। अच्छा रुक जाइए, उसको आप चाहिए क्या अपना बोलिएगा? हाँ? ये बोल रहे कि भाग गया तो पकड़ा क्यों नहीं गया? कर्नाटक इंडिया में नहीं आता है। आता है। इंडिया का गृह मंत्री कौन है? भारत का गृह मंत्री कौन है? भारत का गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री मतलब नहीं है, भारत का बीजेपी से गृह मंत्री मतलब है। कांग्रेस का नेता और वहाँ है। के जो सरकार है उससे हमको मतलब रहता है। और प्रधानमंत्री करेगा, केंद्र सरकार जरूरत पुलिस है। क्या कर रही थी वहाँ? हाँ? पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि अरे तो केंद्र में गृह मंत्री कौन है? अरे मुख्यमंत्री का औकात प्रधानमंत्री से ज्यादा है क्या? बिहार में हाँ? गृह मंत्री है कि नहीं? चुप रहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री उसका प्रचार करने के बिहार में गृह मंत्री है कि नहीं? हाथ नहीं बोलिए। तो गृह मंत्री क्या कर रहा था? क्या कर रहा हूँ? गृह मंत्री क्या कर वहाँ के रहा था? गृह मंत्री उसका प्रचार करने गया था। राष्ट्र चाहिए तो भारत के प्रधानमंत्री प्रचार कर। अच्छा ठीक है, साला क्या कर्नाटक में पुलिस है? एक मिनट चाचा आपका बात मान लिए, एक मिनट बात लिए। चाचा इधर आइए, इधर आइए, सुनिए। कर्नाटक में पुलिस है मान लिए, कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है मान लिए, तो फिर प्रधानमंत्री कहाँ प्रचार करने गया था? सुनो यार, फिर
प्रधानमंत्री प्रचार करने कहा गया था जब कांग्रेस प्रचार करने गया था प्रधानमंत्री। तब वो तो बीजेपी का नेता निकला। सारे पार्टी का थोड़ी प्रचार करेगा, वो अपना प्रचार करेगा। बीजेपी का प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री अपना पार्टी का प्रचार करेगा, सारी दुनिया का ठेका नहीं ले ले वो। जिसके लिए प्रचार कर रहे थे वो तो बीजेपी का प्रत्याशी था वो ना। बीजेपी का सवाल जेडीएस का है, वो तो जेडीएस का है, गठबंधन में तो है ना। जेडीएस का है, जेडीएस फिर का। उसके लिए प्रचार करने क्यों गया था? मोदी जी क्यों मांगेगा उसके लिए वोट? क्यों मांगेगा मोदी? नहीं अरे मांगा। ये वही लोग हैं जो आसाराम को भगवान मानते थे। ये वही लोग हैं जो आसाराम को भगवान मानते थे, बस इतना समझ लीजिए। ये वही लोग हैं जो आसाराम को भगवान मानते थे और कुछ नहीं करना है। गया ना जेल में, आसाराम गया ना जेल में। हाँ तो आसाराम गया, वीडियो वायरल होने के बाद गया। मान के चले ये मेरे पार्टी में है। ये कुछ एक मिनट बता रही मान के चले बता रहे हैं। वंशज है चिश्ती संप्रदाय वाले, वो पूरा अजमेर कांड हुआ है, आपको मालूम है? अभी भी वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। जो अजमेर शरीफ का दरगाह है, जो लोग जाते हैं वहाँ आज भी मतलब, और आज भी वो लोग कांग्रेस में है। भाई अब सरकार में कर जा रहा है, जो अपराधी पकड़िए ना, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। हम 2 मिनट के लिए हम दूसरा एग्जांपल दे रहे। हम प्रधानमंत्री है, हम प्रधानमंत्री है, ये भाई मेरे पार्टी में है। अगर मेरे पार्टी में कुछ भी होगा तो थोड़ा ना थोड़ा हमको खबर आएगा, थोड़ा ना थोड़ा हम लोग का खबर आएगा। कितना हुआ है? 2800। कितना हुआ? 2800 अत्याचार हुआ। उसमें एगो ने एगो तो हमको मालूम होगा प्रधानमंत्री है। कोनो पार्टी से दुकान में आया होगा, खबर आया होगा कि नहीं? उनकी पार्टी के तो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ मैंने उनको इन्फॉर्म किया था। खुद ही बोला था। वीडियो जब वायरल हुआ तो उनको इनकाउंटर क्यों नहीं करवाया? भरुआ को क्यों नहीं करवाया इनकाउंटर? डरा करवाता। प्रज्वल रेवन्ना का इनकाउंटर क्यों नहीं करवाया गया? अगर सैकड़ों महिलाओं का रेप किया है, 2800 वीडियो उनका वायरल हुआ है, फिर क्यों नहीं किया गया है? इनकाउंटर वहाँ का गृह मंत्रालय का है, जो कांग्रेस का सरकार का है। अभी मान के चलिए, जैसे यूपी में मान लीजिए हमारे बीजेपी का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, तो ये कानपुर का जो था विकास दुबे, तो 10 पुलिसकर्मी को क्या मार दिया, तो इनकाउंटर करवा दिया ना। हाँ, वो 2800 लड़की के साथ अत्याचार किया, उनको विदेश जाने के लिए कैसे दिया? उसको विदेश में खोज के लाकर उनको पूरा रोड पर खिंचा कर मरना चाहिए। हमारे देश के बता रहे हैं ना प्रधानमंत्री का। लोग बोलता है क्या, जो लोग बोलता है कि जो किस्मत से लड़ता है वो लिवाज बदलता है, जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उसका हवाई जहाज जो है 8.5 करोड़ का है। अभी पसीना होता है। बता रहे उनका जो कार जो लिया है एसी वाला 16 लाख का कार लिया। बता रहे 16 करोड़ का कार लिया। बता रहे 16 करोड़ का कार लिया। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी पसीना से नहा रहा है? हम पूछना चाहते सभी देश से। आप कितने के कपड़े पहने? क्या आप कितने के कपड़े पहने? 250 का शर्ट है, 450 का जींस है। 17 लाख का सूट तो मोदी जी का भी है। क्या हम बता रहे मोदी जी का एक दिन का खर्चा 10 करोड़ रुपया है। आप गूगल पर सर्च करिए, मोदी जी का एक दिन का खर्चा 10 करोड़ रुपया है। मोदी जी का कैसे खर्चा, तो उसका हमको जवाब दे। हमारे बिहार में हमारे दिन का खर्चा 10 करोड़ रुपया है। एक आम आदमी का खर्चा कितना होता है? क्या? एक आम आदमी का खर्चा कितना होता है? एक आम आदमी का खर्चा वहीं बस 100 से 150 रुपया, 200 मानिए, एक दिन का 200 बहुत हो गया। और मोदी जी जिसका वेतन है 2 लाख रुपया महीना, वो 10 करोड़ एक दिन में खर्चा कर रहा है। वो क्या भारत का प्रधानमंत्री है या जुमला प्रधानमंत्री है? हम ये बोलना चाहते हैं। हम एक और सवाल, प्रधानमंत्री का एक बयान था। देखिए अभी देश में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन मोदी जी का बयान ये है कि कांग्रेस जब आएगी तो लोगों के मन दसू छीन लेगी। मछली पे उनका ज्ञान आता है, हर चीज पे आता है, लेकिन रोजगार प्रधानमंत्री बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, मंगलसूत्र छीनी जाएगी, उनकी छीनी जाएगी जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्तिगत है। मतलब कि प्रज्वल रेवन्ना सुनिए, कांग्रेस की सरकार आएगी ना तो जिन भ्रष्टाचारियों को मोदी जी साथ दिए हैं, बचाए हैं, उन सब की मंगलसूत्र छीनी जाएगी। यही डर है मोदी जी को बस। और मोदी जी के भरोसे जो भ्रष्टाचारी अपराधी जो मोदी जी के भरोसे जी रहे हैं, बस यही डर है मोदी जी का कि हम जाएंगे और सबका मंगलसूत्र छीना जाएगा। और मैम हम और कैमरा कर रहे हैं, आप देखेंगे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को देखे है ना, वो केंद्र में है। आप देखे होंगे कांग्रेस के आरजेडी के नेता के घर के यहाँ जाते होंगे चेक करने के लिए कितना रुपया है, कितना जुमलाबाजी की है। ये बात कभी सुने हैं? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बीजेपी के यहाँ गए हैं सीएम के यहाँ चेक करने के लिए? कोई बता दे, कोई बीजेपी के नेता के यहाँ गए हैं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स चेक करने के लिए? बता ना किसके यहाँ गया? प्रज्वल रेवन्ना वो शख्स है जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आगे आके वोट मांगा। भैया चुप रहिए। प्रधानमंत्री ने वोट मांगा और उस शख्स के 2800 गंदे अश्लील वीडियो वायरल हुए। मतलब कि सैकड़ों महिलाओं का रेप किया उन्होंने और बहुत से वीडियो। भाई मोदी जी में जो भ्रष्टाचार चला जाता है ना, बॉसिंग पाउडर की तरह दम ये हो जाता है। क्या हो जाता है? डालो और निकालो, वही है।
एक शरद रेड्डी देखे ना 60 करोड़ रुपया दिया है। अच्छा। शराब माफिया था। अमित शाह से पूछा गया कि शरद रेड्डी को आपने जेल भेजा था और जैसे ज्वाइन किया बीजेपी, शराब माफिया था दिल्ली का, एक दिन ही बेल हो गया और 60 करोड़ दिया था बीजेपी के। कल न्यूज भी चल रहा है कि जैसे ही आप में पार्टी में जाता है आप दम दूध का धुला हो जाता है। ब्रजभूषण सिंह का क्या हुआ भाई? पहले पापी होते हैं और वहाँ जाके पाप धुल जाते हैं। ब्रजभूषण सिंह का क्या हुआ? जो हमारे देश की आन बान शान, साक्षी मलिक, सब लड़की जो देश की मेडल जीत के लाई, हमारे प्रधानमंत्री जी भी फोटो खिंचाए थे और सब कुछ हुआ। जब आया था मोदी जी अच्छा फोटो खिंचाए और जब उस पर यौन शोषण का आरोप लगाई कि हमारे ब्रजभूषण सिंह जो बीजेपी की सांसद है वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, तो कभी भी ट्वीट तक भी किए मोदी जी किए नहीं ना किए, तो उनमें जो जाता है सही हो जाता है। बाकी अगर ये दूसरे दल में रहता ना तो मोदी जी चिल्लाते। जैसे एक हमारी जो है ना क्या, अरे सुनो ना, अजीत पवार का तो 96 करोड़ का घोटाला था, अमित शाह, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते मिसिंग जेल जाएगा। जैसे ही उन्हें पार्टी में चला गया तो सही हो गया। प्रधानमंत्री ना वो पोता है और बहुत फेमस इंसान है, मतलब उनके पोते ये है, एक प्रधानमंत्री का पोता। फिर ये कैसा हो सकता है कि इतना, मतलब कि एक शख्स है जो हमारे देश के एक बार राज कर चुका है, यानी कि राजा रह चुका है, उसके पोते अगर ऐसे निकलेंगे, एक आम इंसान क्या करेगा? देखिए बीजेपी का यही रूल ही है कि बस जितने गंदे लोग हैं उसमें शामिल हो जाओ, साफ हो जाओगे, साफ हो जाओ। बिल्कुल सारे लोग उसमें गए हैं ना। क्या होना चाहिए ये प्रज्वल रेवन्ना जैसे इंसान के साथ? पहली बात तो उनको टिकट मिलना नहीं चाहिए था। ऐसे कोई भी पार्टी में हो कि ऐसे इंसान को, कोई भी पार्टी हो, अगर कांग्रेस हो, बीजेपी, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसे लोग को कभी नहीं सपोर्ट करना चाहिए। साफ सुथरे, ऐसा नहीं है कि पार्टी में साफ सुथरा नहीं है, झंडा उठाने वाला उनको दीजिए। क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को तो इनकाउंटर कर देना चाहिए, सीट का बात नहीं। अच्छा चलिए, प्रज्वल रेवन्ना जैसे इंसान के साथ क्या होना हम चाहिए? कह रहे हैं कर्नाटक पुलिस हिजड़ा पुलिस है क्या? प्रज्वल रेवन्ना कर सकता है नहीं कर सकता है? एनकाउंटर कर सकता है नहीं कर सकता है? क्या कर रही थी कर्नाटक पुलिस जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है? कांग्रेस का जिम्मेवारी बनता है ना, फिर मोदी के कहाँ से आ गया उसमें नंबर? वो जेडीएस का नेता है, वो तो बीजेपी का नेता नहीं है। कर्नाटक पुलिस में बंदूक में गोली नहीं है। आपके लिए जेडीएस के अगर वो नेता है तो फिर उनके लिए वोट मोदी जी ने क्यों मांगा? मोदी जी क्यों वोट मांगे? मोदी तो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, वो सारे आपके लिए वोट थोड़ी मांगेंगे, मोदी जी इनके लिए थोड़ी मांगेंगे। हम पूछ रहे कर्नाटक पुलिस का काम क्या है, वो बता दीजिए आप। अच्छा, मोदी जी ने उनके लिए मोदी के पास इतना टाइम कहाँ है? इतना काम है उनके पास, 18 घंटा जो काम कर रहा हो तुम्हारे लिए मोदी वोट 18 घंटा काम कौन करता है? काउंटर क्यों नहीं किया कर्नाटक? 18 घंटा कौन काम करता है? अगर सच में अगर लेबर जो है जो 18 घंटा नहीं करता है काम, कौन करता है? गधा काम करता है, जो जानवर होता है ना वो करता है। उसमें ईटा लाद दीजिए, 18 घंटा 20 घंटा लगा रहता है, समझ गए ना? कोई भी इंसान 18 घंटा काम नहीं करता है। आप जरूर मोदी जी प्रचार मंत्री बन के रहते हैं, इससे पहले कोई भी मंत्री इतना प्रचार मंत्री नहीं बनते थे। अच्छा, पता होना चाहिए कितना खर्च होता है। मंत्री है, बाकी काम नहीं। बिल्कुल, अरे एक दिन का अगर दिल्ली में रहता था 1.5 करोड़, विदेश में जाता था 4 करोड़। अगर एक दिन में अगर बिहार दौरे पे आ रहा था, एक दिन में 5 गो रैली साझा कर रहे, एक दिन में 15-20 करोड़ जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है? मोदी जी का, बाबू जी का पैसा जा रहा है कि पूरा भारत का टैक्स जा रहा है? तुमको ये समझना चाहिए कि पैसा पूरे भारत का जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी देखे थे रैली करते हुए? कभी देखे थे कितना इतना रैली करते थे? नहीं। एक जो 4 व्हीलर गाड़ी लेके जाते हैं विदेश में, एक एरोप्लेन लेके जाते हैं, इतना महंगा पूरा जेट सुरक्षा पे सुरक्षा लेके जाते। मनमोहन सिंह कभी इतना सुरक्षा लेके जाते थे? वो इस बात को समझते थे कि ये अरे वो समझते थे कि वो अर्थव्यवस्था का इतना ये थे कि जब हमारे भारत में 15 दिन का खाना, मतलब राशन बचा हुआ था, तो तीसरे नंबर पे भारत को पहुंचा दिए थे बिना कर्ज लिए हुए। हमारे मोदी जी इतना कर्ज ले 100 सवाल की एक सवाल पूछता है भारत, 100 सवाल की एक सवाल। प्रज्वल रेवन्ना भी भागा मोदी के सरकार में, नीरज मोदी भी भागा मोदी के सरकार में, विजय माल्या भी भागा मोदी के सरकार में, पूछता है भारत। गुजरात से मोदी जी भी बिलोंग करते हैं। अभी कर्नाटक से भागा बलात्कारियों को। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जितना भाई है, थोड़ा इधर आइए भैया। कहाँ? मोदी जी नहीं पकड़ेंगे उसको? घंटा पकड़ेंगे कोई एक को। अरे मतलब क्या होना चाहिए प्रज्वल रेवन्ना के साथ? कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी और आप प्रज्वल रेवन्ना के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का ऐसे शख्स के लिए वोट मांगना, ये कहाँ तक सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। देखते रहिए हमसफर भारत। मैं थी आपके साथ अंजलि प्रकाश। जय हिंद, जय बिहार।